तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी के द्वारा जारी की गई एक नई भर्ती के बारे में, जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर सांख्यिकी अधिकारी। आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर दो भर्तियां आरपीएससी के द्वारा प्लानिंग डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जारी की जाती है। तो उसके हिसाब से अगर हम इस एसओ की भर्ती की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी जो पोस्ट है वो 72 है। नंबर जो है, नंबर ऑफ पोस्ट वो 72 है, जिसमें से जनरल की आपकी 17 पोस्ट है और जनरल वोमेंस की जो है वो 5 पोस्ट है। विडो की 2 है, डाइवर्सिटी की 1 है। वहीं पे हम अलग अलग कैटेगरी में देखें तो एससी कैटेगरी की 8 सीट है, वोमेंस की 2 है, विडो की 2 है। अगर हम बात करें आगे एसटी के अंदर तो 6 सीट्स है और जनरल वोमेंस की 2 सीटें हैं। विडो और डाइवर्सी की यहाँ पे कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। ओबीसी की बात करें तो जनरल और जनरल वोमेंस की 11 और 3 सीटें हैं। विडो की यहाँ पे नहीं है, डाइवर्सी की 1 सीट है और जनरल अगर एमबीसी की बात करें तो 3 सीटें हैं और जनरल वोमेंस की 1 सीट है। विडो और डाइवर्सी की यहाँ पे सीटें नहीं है। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी डाइवर्सी की कोई सीट नहीं है। विडो की 1 सीट है, जनरल वोमेंस की जो है 1 सीट है, जनरल की जो है वो 6 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी 7 और 8 है। वहीं पे हम ओबीसी की देखेंगे तो ये 15 सीटें हैं। अगर हम एसटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 8 सीटें अवेलेबल है। वहीं पे अब एससी की बात करोगे तो यहाँ पे आपके पास 12 सीटें अवेलेबल है। जनरल की बात करेंगे तो 17 और 5 22 और 2 24 और 25 सीटें आपके पास अवेलेबल रहेगी। ये इतनी सीटें आपके पास अवेलेबल है सभी विद्यार्थियों के लिए। बाकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि जनरल यूआर के अंदर एक्स सर्विसमैन की 1 सीट है, बाकी कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। आपको पता है कि जो मेन चीज़ है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 1 के अंदर एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर, या फिर आपकी मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, या फिर आपकी सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ पेपर इन स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी एमएससी जो है, एमएससी जो मांगी गई है वहाँ पे आपको प्लस में क्या करना है कि मैथमेटिक्स से अगर आपकी एमएससी है तो उसमें स्टैट्स का पेपर होना चाहिए, अदरवाइज ये एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आपको मैं पहले ही बता दूं, एटलीस्ट आपकी सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स, कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ वही आपकी चीज़ दूसरी की आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर होना चाहिए उसके अंदर। फिर या फिर आपकी एटलीस्ट सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए, उसमें भी आपका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट रहेगा। मैंने जो बोला कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट वही है जो स्टैटिस्टिक जो सब्जेक्ट होता है वो, या फिर इकोनॉमिक्स, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, आगे एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 1 ईयर का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर रेपुटेटेड कॉमर्शियल कंसर्न और यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट्स जो आपके मास्टर डिग्री, आपकी फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री और जो आपकी पीएचडी वगैरह आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है उनको फिर जो है आपका नहीं चाहिएगा एक्सपीरियंस, या फिर आपने 2 ईयर ट्रेनिंग की है स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, या फिर 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है आपके पास जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जहाँ पे आपके पास स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का जो है ऑप्शनल पेपर होना चाहिए। ठीक है, वर्किंग नॉलेज हिंदी ये आपको सबको पता है। तो यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से देखें तो आपकी फर्स्ट डिवीज़न अगर है तो आप लोग एलिजिबल बनोगे, क्योंकि एक्सपीरियंस आपके पास होगा नहीं, क्योंकि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही कम लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा। एंड अगर आपके पास सेकंड क्लास है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपका जो है ये एलिजिबिलिटी के अंदर नहीं आएगा। तो आपका फर्स्ट डिग्री होना, फर्स्ट डिवीज़न के साथ होना ज़रूरी है। और आपके पास जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, चाहे एमए है, एमएससी है, ठीक है, या एमकॉम है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ये आपको मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, अगर हम पे मैट्रिक्स की बात करें तो ये 4800 ग्रेड पे की वैकेंसी है। L12 जो है इसका होता है। न्यूनतम आयु की बात करोगे तो 21 से 40 वर्ष है। वहाँ पे अलग अलग जो है कैटेगरी को आपको छूट दी गई है जो आप पढ़ सकते हो। एक ये यहाँ पे जो है 1 2 से आपकी 15 तक जो दी गई है।
आगे हम देखें कोई इम्पोर्टेंट OTR लगेगा, तो आपको पता है OTR आपने रजिस्टर कर लिया होगा, तो आपका कोई इसमें नहीं लगने वाला पैसा। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है 40 मार्क्स की जो है नॉलेज ऑफ राजस्थान आता है। कंसर्न सब्जेक्ट जो है आपका 110 नंबर का आता है। ये टोटल 150 नंबर का जो है पेपर होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे फॉर्मेट डाला हुआ है, जो आपका एक्सपीरियंस है उसके लिए फॉर्मेट डाला हुआ है। इसमें आप करवा सकते हो, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो इसमें आप प्रदर्शित कर सकते हो डॉक्यूमेंट के रूप में, ठीक है। यहाँ पे और अगर हम कोई इम्पोर्टेंट बात करें तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और चीज़ है कि यहाँ पे आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा और 1/3 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये इम्पोर्टेंट है, 1/3 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है जब भी एग्ज़ाम वगैरह। अगर आप OTR में कोई गलती करते हो तो 500 रुपये लगेगा आपका। अगर आप दोबारा से इस आवेदन को वो करना चाहोगे चेंज थोड़ा बहुत, ठीक है, उसमें भी कुछ चीज़ें लिमिटेशन के साथ ही चीज़ें जो है चेंज होती है। यहाँ पे मेरे हिसाब से चेन के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो आपको जो एलिजिबिलिटी है वो लिखित परीक्षा से पूर्व में आपको दिखानी होगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी के लिए आपको पात्र होना है, तो आयोग द्वारा अगर वो होगा तो वहाँ से पहले आपको करना होगा। देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया, ये एक पॉइंट था जो मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता। अभ्यर्थियों का जो चयन है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या फिर आपका नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। संबंधित सेवा नियम के 22 के आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्त पदाधिकारी के अनुशासित किए जाएंगे, लिखित परीक्षा की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आपके साथ डिस्कशन करनी थी। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे बेल आइकन पर प्रेस करके आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए भी जो नोटिफिकेशन इशू कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, एसओ के सिलेबस के साथ बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।